तो सिर फिरे आशिकीपन का ये सब नतीजा है कि इस तरह का तो इन लोगों का होना है। बेमौत जो कहते हैं कि मरना, तो इन लोग को मरना है। यदि गलत काम करेंगे तो बेमौत एंड जो था अर्जुन, वो जिम्मेदार शादी करवा दिया। तो शादी तुम कौन होते हो करवाने के? मौत के बाद ये उसका आशिक जो है अर्जुन, या ये जो उसका जो हस्बैंड है विष्णु, ये बक्से नहीं जाएंगे, बुरी तरीके से कानूनी पचड़े में पड़ गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कौन फंसेगा सर? जी मैडम, स्वागत है आपका सच बिहार में और मैं सुमित कुमार। देखिए, सोशल मीडिया के दौर में आज हर कोई कंटेंट क्रिएटर है और हर कुछ कंटेंट है। चाहे आप कुछ जानते हो या कुछ नहीं जानते हो। कुछ जानते हैं वो अच्छा कंटेंट बना के लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, और कुछ नहीं जानते वो फूहड़पना कर रहे हैं। और यही काम कुछ गोरखपुरिया भौजी कर लीजिए, या फिर मालती चौहान, विष्णु राज, और क्या क्या ड्रामा जो एक सप्ताह से चल रहा था, एक सप्ताह से नहीं बल्कि महीना दिन से कह लीजिए, सोशल मीडिया पर यह चल रहा था। पूरा सोशल मीडिया इस चीज का मौज ले रहा था। अब इस मौज में ऐसा हुआ कि मालती चौहान का दर्दनाक मौत होती है, और इस मौत का भी मजाक बन जाता है सोशल मीडिया पे। अब जो सोशल मीडिया इस बात का इतना दिन से व्याख्या करने में लगा था, चर्चा करने में लगा था, मजा लेने में लगा था कि असली पति आखिर कौन, अब वो असली मौत का जिम्मेदार या असली मर्डरर कौन, ये कहने में लगा है। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर में कानूनी पहलू इसका क्या है, कौन फंसेगा सबसे पहले। ऐसे में हम पटना हाईकोर्ट के विख्यात वकील हैं, और आपको बहुत बार हमने इनसे बात कराया है, हमने चैनल के जरिए दिखाया है, काफ़ी सटीक विश्लेषण देते हैं। तो शिवनंदन भारती सर से स्वागत है सर सच बिहार में। और इस तरह की घटना हुई है जो, और सोशल मीडिया पे आप लोग कभी ना कभी तो इस तरह का कंटेंट देखे ही होंगे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे स्क्रॉल करते ही आ जाता है। ये लोग जो फुहड़पना मचाए हुए था, और इस फुहड़पना का एंड ऐसे होता है, इसको कैसे देखेंगे और कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? देखिए, सबसे पहले ये जो घटनाएं हुई है, ये बहुत ही, किसी के भी मौत की खबर जब असामयिक मौत इस तरीके से होती है तो काफ़ी दुख होता है। और ये घटना के बाद आप देखेंगे कि ये घटना के पीछे की कहानी का मूल रूप से जब जाएंगे तो सिर फिरे आशिकीपन का ये सब नतीजा है कि इस तरह का होता है। अभी 2 वारदात बहुत ही चर्चा में रहा। अभी आप 2-3 दिन पहले देखेंगे कि एक आशिक ने अपने ही प्रेमिका और पूरे परिवार को गोली मार दिया। हाँ, लखीसराय में 5-6 लोगों को गोली लगा है, जिसमें 3-4 लोग मरे भी हैं, एग्जैक्ट डाटा नहीं है। उसके भी पीछे की कहानी है ये। और ये अभी जो ये लड़की का जो वारदात हुआ, इससे पूर्व में भी एक आशिकी का जो चर्चा काफ़ी रहा था सोशल मीडिया पर, हालांकि उसका वो आरती छोटू का, तो वहीं से ये कहानी सब शुरू हुई। लोगों को लगता है कि यदि हम गलत काम कर रहे हैं तो समाज में सिर फिरे टाइप के लोग का समर्थन मिलने लगा है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। मौत तो इन लोगों का होना है। बेमौत जो कहते हैं कि मरना, तो इन लोग को मरना है। यदि गलत काम करेंगे तो बेमौत यही होता है कि मौत से पहले ही मौत आ जाएगी। मजाक बना दिया ये लोगों ने सारे रिश्ते को। ये हत्या है कि आत्महत्या है कि नेचुरल डेथ है, वो उस सब पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन देखने से ये लगता है कि बेमौत जो कहता है कि मरना, ये बेमौत है। तो अब सवाल ये है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि लेकिन कि उसका हस्बैंड जो है विष्णु जिम्मेदार है, कोई लोग कह रहे हैं कि बॉयफ्रेंड जिम्मेदार है, बॉयफ्रेंड जो था अर्जुन वो जिम्मेदार है। लेकिन मेरा मामला है कि पूरे प्रकरण को में जो है, जब आप बारीकी से देखेंगे तो एक चीज़ है, लॉ में एक सिद्धांत है कि थिंग्स स्पीक इटसेल्फ, परिस्थिति बहुत कुछ बयां करती है। इस पूरे होल स्टोरी को लोग जो देख रहे होंगे तो होल स्टोरी ये बयां करती है कि इन लोगों का फूहड़पन, इन लोगों का फूहड़पन के वजह से इतनी बड़ी वारदात हो गई। एक पति होने के नाते आपका एक अलग धर्म होता है, एक बाप होने के नाते एक अलग धर्म होता है, एक दोस्त होने के नाते अलग धर्म होता है। और धर्म और ज्ञान दोनों में बड़ा ये चीज़ होना चाहिए, सामाजिक पहलू, शिष्टाचार इत्यादि चीज़ का जिसको ख्याल नहीं हो, मर्यादा का ख्याल नहीं हो। लोग को लगता है कि सोशल मीडिया देख रहा है, मुझे देखना नहीं है। किस रूप में देखकर आपको ताली देते हैं लोग की गाली देते हैं, हाँ। इसका यदि आप नहीं विचार करते हैं, यूं ही चलते चले जाएंगे तो लोगों का जब कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो लाखों लोगों ने बददुआएं दी। बहुत सारे देखते होंगे कि लोग जब वीडियो डालते हैं, हाँ, गालियां बकते हैं, उस चीज़ से पढ़े कि नहीं आलोचना हो कि बहुत सारे, हम कह रहे कि न्यूज़ चैनल पर बहुत सारे लोगों ने जाना है। ये अच्छी बात है। बहुत लोगों ने सकारात्मक अपना पहचान बनाया, बहुत लोगों ने नकारात्मक पहचान बनाया। यूट्यूब पर ही बहुत सारे चैनल पर, न्यूज़ चैनल वाले भी हैं, कुछ लोग जो देखते हैं कि आप शब्द की मर्यादा नहीं रखते हैं। कोई कितने लोग, बहुत लोग जाति उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, कुछ लोग सामाजिक उन्माद फैला रहे हैं,
कुछ लोग का किसी व्यक्ति को गाली देते हुए फोटो आ रहा है। अब इस दौर में 2-4 लोगों को आपने देखा होगा कि तेगलबा बाबा का एक दिख हाँ, रहा हाँ, है, एक आपको मिल जाएगा वो तान्या झा का अमर्यादित भाषा का भी जिक्र हुआ, फिर अभी आरती छोटू का जिक्र हुआ। तो इन लोगों को देखना और किस रूप में समाज आपको ये लोग सर सामाजिक व्यवस्था का तो मजाक बना ही रहे हैं, कानूनी भी बना रहे हैं। अब इसी ये जो मालती चौहान वाले केस में देख ले, और विष्णु इसका पति 12 बजे रात का वीडियो आता है, एक सप्ताह दो सप्ताह पहले की बात है ये, और रात का वीडियो पति शादी करवा रहा है। मतलब हिंदू मैरिज एक्ट में बिना एक लाइन में आप समझिए, ये पूरे प्रकरण में मालती के मौत के बाद ये उसका आशिक जो है अर्जुन, या ये जो उसका जो हस्बैंड है विष्णु, ये बक्से नहीं जाएंगे, बुरी तरीके से कानूनी पचड़े में पड़ गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कौन फंसेगा सर? क्योंकि शादी हिंदू तो मैरिज एक्ट के मुताबिक यदि शादी के 7 साल के अंदर, जो आईपीसी की धारा 304 का मैं बता रहा हूँ कि शादी यदि किसी व्यक्ति का हुआ है और 7 साल के अंदर यदि पत्नी का अननेचुरल तरीके से यदि डेथ होती है, तो ऐसे परिस्थिति में ससुराल वाले खास करके पति इन लोगों पर जो है सो मान लेती है कोर्ट की आपने दहेज के लिए उसको मार दिया गया होगा। यदि वो शिकायत आ जाती है, माना जाता है, इंडियन एविडेंस एक्ट में इसका है कि वो प्रिजम्पशन है कि मान लिया कि आपने मारा। अब सवाल यह है कि पति के परिभाषा के मुताबिक तो पति तो भाई विष्णु है, लेकिन विष्णु ने दिखा दिया कि इसकी शादी जब वो कोई आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा तो उसकी शादी करवा दिया। तो शादी तुम कौन होते हो करवाने वाले? शादी का यही सवाल है सर, शादी कैसे करवा दिया वो? हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक, चूंकि मैरिज एक्ट जो बना कोई भी तो समाज में क्या कस्टम है उसी के अकॉर्डिंग लॉ बना। हमारे समाज में स्वीकार ही नहीं है कि एक बार शादी आप कर लिए तो एक जन्म क्या 7 जन्म तक आपको रहना, इसीलिए 7 फेरा लिया जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक व्याख्या कर दिया कि 7 जन्म का बात मत कीजिए, जन्मों जन्म तक वही साथी आपका रहना चाहिए। यानी कि जन्म क्या 7 जन्म या कभी भी जन्म लेंगे तो वही आपका जीवन साथी होगा। लेकिन आप चंद में 12 बजे रात में उसकी शादी दूसरे से करवा देते हैं, आपको लगा कि आप रिलीज हो गए। कदापि नहीं, कानून ला भी लेते हैं, फिर लाए भी और इन्हीं के घर में मौत भी होती है। मौत हुई। तो ये जो हमने कहा कि थिंग्स स्पीक इटसेल्फ, परिस्थिति बहुत कुछ बयां कर रही है कि इस मौत के पीछे कौन जिम्मेदार है। अनुसंधान होने दीजिए और ऐसे लोगों को भकसना नहीं चाहिए। कानून को बहुत कड़े रुख के साथ इन लोगों के खिलाफ जो भी दोषी है एक्शन लेना चाहिए। वो इसलिए कि वो कोई पर्सनल इशू नहीं रहा। ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे समाज को, यदि इन लोगों को सही समय पर कड़े से इन लोगों से नहीं निपटारा किया गया तो समाज में ये लोग पूरी तरीके से फूहड़पन को परोस रहे हैं। कुछ लोग यूट्यूब के माध्यम से अशिष्टता परोस रहे हैं। ऐसे लोगों पर यदि समय रहते नकेल नहीं कसी गई तो समाज एक विध्वंस की ओर जा रहा है। युवा पीढ़ी जो है जिसको बिना अज्ञानी मानव के तरफ बात कर रहा है। बड़ा हैरत होगी आपको कि अपना ही एक पति इतनी बुझदिलता है कि आप अपनी पत्नी की शादी दूसरे से करा रहे हैं विदाउट वीडियो बना के दिखा रहे हैं और उसको वीडियो जो निजी चीजें थी, लोक लज्जा की वजह से किसी की पत्नी यदि कोई गलत करती तो लोग पर्दा ढकता है, घर के अंदर उसको रोड से खींच के लेके जाता है और वहां पे बात करता है। परंतु इसमें क्या हुआ कि उसको उसमें भी अपना इकोनॉमिकल सोच रखे हो कि नहीं हम कमा लेंगे, यूट्यूब पर बना रहे आप। यानी कि आप ड्रामा, लोगों को तो लगा पहले ये लोग कंटेंट क्रिएट करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं और मजाक में होते होते वो आत्महत्या तक मामला पहुंच गया। तो ये जो है बिना ज्ञान के यदि काम आने की चाहत होगी, बिना कोई क्वालिटी के आपको यदि पहचान की जरूरत आपको लगता है तो ये सब दिन देखना और ये सिलसिला शुरू हुआ है। आप अनेकों लोगों को देखेंगे कि अंत में बिना योग्यता के यदि कोई काम करता है तो एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन में जाता है और उसी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है कि समाज में आजकल इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। चलिए, शुक्रिया सर समय देने के लिए। और यही हम आपको कहेंगे, देखिए कितना भी क्रिंज कंटेंट हो और इसी तरह के लोग इसी तरह का चीज़ों का अंजाम दे रहे हैं। आप देख लीजिए ना किस तरह से आप सोशल मीडिया पे देख रहे थे। हमें तो शुरुआत में हमें भी लगा कि ये सब चीज़ें सिर्फ कंटेंट के लिए किया जा रहा है, ये रियलिटी में कुछ नहीं है। लेकिन अंत कैसे निकल के आता है, एक की मौत हो जाती है और मौत हमेशा ही दुखद होता है। लेकिन इस सवाल को जरूर ये मद्देनज़र रखना चाहिए, अपने दिमाग में बना के रखिए कि आपके बच्चों पे, आपके फैमिली पे इन सब कंटेंट का क्या असर पड़ रहा है और ऐसे लोगों को समय रहते सुधारने की बहुत ज़रूरत है। बाकी आपकी राय क्या है जरूर दीजिएगा और बाकी क्या अपडेट होता है इस मामले में, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, कौन दोषी है ये तो समय बताएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।